माई सेल्फ कविता। आप सबने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर ली होगी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टडी करेंगे। यस बच्चे, फर्स्ट सम है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। बेटा वैसे तो बहुत सिंपल है, आपने पहले कर रखे हैं। एंड उसके बाद हमें बताना है से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सबसे पहले काइंड ही पता होने चाहिए। वी हैव टू काइंड ऑफ डेसिमल, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। वी हैव टू काइंड्स ऑफ डेसिमल, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट टर्मिनेटिंग मतलब फिक्स्ड, मतलब पॉइंट के बाद 2, 3, 4, 5 जितने भी डेसिमल हैं वो फिक्स हैं। लास्टली रिमाइंडर क्या बचता है 0, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जिसे हम डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। यस, हम बहुत सिंपल है बच्चे। फर्स्ट पार्ट देखिए 36/100, बहुत सिंपल है, डिवाइड करने की नीड ही नहीं। नीचे कितने हैं 1, 2 डिजिट्स हैं, 2 0 हैं, 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.36 इज द आंसर। फिक्स वैल्यू मिल गई बेटा आपको, ठीक है। 0.36 तक स्टॉप हो गया, उसके बाद कोई और डिजिट्स बार बार नहीं आ रहा, देन दिस इज टर्मिनेटिंग। यस, उसी के बाद हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। बेटा हमेशा न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 1 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, देन देखिए 1 11 के टेबल में नहीं आता, नहीं आने की 0। अब अपनी तरफ से एक 0 उतारेंगे तो उसके लिए डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल के बाद आप एक 0 अपनी तरफ से ले सकते हैं, बट यहाँ हम 2 0 इकट्ठे उतार रहे हैं तो यहाँ एक 0 और आ जाएगी। क्लियर? यस। अब 11 के टेबल में 100 कहाँ आता है? नहीं आता, उससे छोटा तो आता है। क्या आएगा 9 पे? 99। रिमाइंडर इज 1। बेटा हम 1 से स्टार्ट हुए थे और रिमाइंडर फिर से 1 आ गया। जिस डिजिट से स्टार्ट हो और वही आ जाए तो इट में दोबारा से फिर वही प्रोसीजर यहाँ लग जाएगा बार, और आंसर इज 1/11 इज इक्वल टू 0.09 बार। बार का मतलब है, इसे हम लिख सकते हैं 0.09090909 सो ऑन। हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, हमें कोई लिमिट्स का नहीं पता, सो दिस is non-terminating. Is it clear? बेटा वैसे तो CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डिलीट हो चुका है, बट आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। सो करें इसे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में यही डिफरेंस है। अब अगला ही क्वेश्चन, अगला ही पार्ट पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, दैट विल इक्वल टू 33/8। करो डिवाइड, 4 32, 1 इज रिमाइंडर। यस, देन 1 0 ली, यहाँ पॉइंट लग गया। यस, 8 1 8, फिर 2 रिमाइंडर, फिर इसके साथ 0 अपनी तरफ से ले ली, 8 2 16, 4, फिर 0 अपनी तरफ। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक 0 आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। 8 5 बेटा यहीं पे स्टॉप हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बच रहा है। रिमाइंडर आपके पास लास्टली अगर 0 बचता है, देन दैट फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। यस, दिस इज टर्मिनेटिंग। 4 and 1/8 is equal to 4.125 and terminating। है बहुत सिंपल, इजी सा क्वेश्चन। यस बेटा, यस बच्चे, सम नंबर सेकेंड
1/7 is 0.142857 बार। बार का मतलब ये दोबारा से रिपीट हो गई। Clearly, yes, we have to find out using this. This is given to you, and we have to find 2/7. Yes, बच्चे क्या लिख सकते हैं? 2/7 is equal to क्या लिख सकते हैं? 2 multiply 1/7। है किसी को कोई प्रॉब्लम और कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए इसमें। 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू है 0.142857। बेटा मल्टीप्लाई करें सिंपल, जैसे 2 7 14, 1 11 1 17 1 5 and 28. This will the required answer। ऐसे 3/7 फाइंड आउट करना तो 3 से मल्टीप्लाई, 4/7 फाइंड आउट करना है तो 4 into 1/7 है इजी क्वेश्चन। सो कंप्लीट इट योरसेल्फ। यस बच्चे, सम नंबर 3। अब ये बार वाला सम दे दिया, उसने सॉल्व करके दे दिया 0.6 बार, and we have to change it in rational form। rational form मतलब p/q फॉर्म में आपने कन्वर्ट करने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्स आपको 100% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो बहुत ध्यान से देखें। 0.6 बार, 0.47 बार, देखिए यहाँ 7 के ऊपर बार है, ओनली एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ तीनों के ऊपर बार है। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है। सो हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, प्लीज ध्यान से। सबसे पहला स्टेप, लेट x is equal to 0.6 बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कंसीडर इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन बेटा कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे? एक डिजिट रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो सिंगल डिजिट में हमने 0 लगाना है, मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। यस, जब हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, x को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा? 10x। क्लियर? बेटा बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। यहाँ 0.66666666 ऑन इस तरह से है। जब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो पॉइंट लेफ्ट टू राइट में एक डिजिट आ जाएगा। एक डिजिट लेफ्ट से राइट में आएगा तो क्या रहेगा? 6.666666 पता नहीं कहां तक 6 बार। और जो बच्चे यहाँ 6.6 बार नहीं लिखेंगे वो क्रॉस होगा। सो कीप इट इन योर माइंड फॉर एवर। यस, नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से अगर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन यू हैव 10x minus x is equal to 6.6 बार minus 0.6 बार। क्लियर? Then 9x will equal to 6, then x will equal to 6/9. Cancel it 2/3, then x is equal to 2/3। और x क्या था बेटा? 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। हो गया p/q फॉर्म में कन्वर्ट। ये आंसर है। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। अब ऐसे ही हम पार्ट नंबर सेकंड करते हैं बेटा। देखिए इधर बहुत ध्यान से, लेट तो करेंगे वही का वही। लेट करें x इज इक्वल टू 0.47 बार। यस, देखिए अब बार सिंगल डिजिट के ऊपर है और पॉइंट के बाद मेरे पास 4 भी पड़ा है। तो पहला स्टेप, बिल्कुल ध्यान से पहला स्टेप। यस, x, ये हम पॉइंट को इधर ले जाना चाहते हैं, 4 की इधर। यस, मल्टीप्लाइंग by 10 both sides।
दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, देन यू हैव 10x इज इक्वल टू, पॉइंट इधर जाएगा 4.7 बार आ गया। अब इसे कंसीडर करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब मेन मोटिव ये है पॉइंट के बाद डायरेक्टली बार वाला डिजिट होना चाहिए। यस, नाउ अगेन मल्टीप्लाइंग, कितने डिजिट रिपीट है, सिंगल 7 ही तो है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10। देन यू हैव 10x मल्टीप्लाई 10, बेटा ये भी इधर आ जाएगा 47.7 बार। है किसी को कोई डाउट यहां तक? एक डिजिट उधर, पॉइंट फिर से ट्रांसफर हो गया 47.7 बार। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, subtracting equation first from second, then 100x minus 10x is equal to 47.7 bar minus 4.7 bar. Yes, 90x is equal to 43. The next will equal to 43 by 90 is the required answer. है इजी क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहली बात माइंड में ये रखनी है आपने कि पॉइंट के बाद हमें चाहिए ओनली बार वाले डिजिट्स। क्लियर? सो पहले हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से। क्लियर? फिर दोबारा से उसे इक्वेशन फर्स्ट मान के फिर अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया, एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए। अब यहाँ देखिए, अब तो ये बच्चे एक्सपर्ट हो गए। लेट कर ले x इज इक्वल टू 0.001 बार। तो अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बेटा? पॉइंट के बाद डायरेक्टली रिपीटेड डिजिट है आपके पास, बार वाले डिजिट है, तो कितने डिजिट रिपीट? 3 डिजिट। तो किससे मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। कर दिया मल्टीप्लाई। 1000x is equal to 1.001 bar. That will equation number second. Subtracting equation first from second. Yes, 1000x minus x is equal to 1.001 bar minus 0.0001 bar. Then क्या रहेगा? 999x is equal to 1. The next will be 1/999. है इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। सम नंबर 4 एग्जैक्टली सेम। सम नंबर 5, सम नंबर 6, सम नंबर 7, सम नंबर 8, इरेशनल नंबर बिटवीन। यस, सम नंबर 8 करना है आपने, सम नंबर 9 फिर से नहीं करना। यस, हैव अ लुक। एक